हेलो आप सभी लोगों को नमस्कार। आज स्वागत है आज आपका इस YouTube चैनल पर। देखिए ये जो आपका आज का टॉपिक है वो प्रीवियस पेपर का है। प्रीवियस पेपर का आज हम कॉमन एरर करने वाले हैं। देखिए सभी कॉमन एरर को बिल्कुल कंसेप्ट के साथ हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। देखिए सबसे पहले मैं ये बात कहूँ कि ये जो आपका YouTube चैनल है पांडे इंग्लिश स्टडी सेंटर, इस पर अभी बहुत सारे टॉपिक को इंग्लिश का पढ़ाया जा रहा है। आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं इंग्लिश विथ डी पांडे, जिस टेलीग्राम चैनल पर पूरा आपका शेड्यूल शेयर किया गया है। शेड्यूल आपको दिया गया है कि कौन सा टॉपिक कितने बजे आपको पढ़ाया जाता है और आपका वीडियो चैनल पर अवेलेबल कराया जाता है। तो आज अगर आप पहली बार चैनल से जुड़े हैं, आप अभी तक पहले वीडियो नहीं देखे हैं, तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखेंगे और ज़रूर ऐसे ही एवरीडे देखेंगे, क्योंकि आपके लिए बहुत सारे मैं टॉपिक को लेकर आ रहा हूँ। देखिए अगर मैं बात करूं कि क्या क्या आपको टॉपिक पढ़ाया जाता है, तो चलिए उस टॉपिक के बारे में बात करते हैं। तो हमारे जो टॉपिक है, पहला आपको जो पढ़ाया जाता है वो द हिंदू एडिटोरियल होता है। द हिंदू का एडिटोरियल एवरीडे कराया जाता है। और दूसरा जो होता है द हिंदू एडिटोरियल का टेस्ट पेपर आपको दिया जाता है। थर्ड जो होता है वो ग्रामर का टॉपिक आपको पढ़ाया जाता है। ग्रामर में भी हम लोग प्रोनाउन कर रहे हैं तो प्रोनाउन का टॉपिक पढ़ाया जाता है। उसके बाद अलग से एयरफोर्स और नेवी का मॉक टेस्ट आपको दिया जाता है। ये सारे बिल्कुल आपका रूटीन से होता है, समय से होता है। ये सब का मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर समय बताया है कि कितने बजे कौन सा क्लास चलेगा। द हिंदू एडिटोरियल का वोकैबुलरी आपको एवरीडे का दिया जाता है। अब देखिए प्रीवियस पेपर के क्वेश्चन पेपर कराए जाते हैं। प्रीवियस पेपर के जैसे एसएससी, बैंक, डिफेंस के बहुत सारे एग्जाम हुए, सबके एरर, इम्प्रूवमेंट और फिलर कराए जाते हैं। फिर आगे यहाँ पे देखिएगा तो 7 नंबर में लिखा है प्रीवियस पेपर का वोकैबुलरी कराया जाता है। जैसे आपका सैनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड, इडियम एंड फ्रेज, ये सब जो वन वर्ड या फिर बाकी जो पूछे गए सवाल हैं सारे कराए जाते हैं। और लास्ट टॉपिक जो आपको कराया जाता है वो मिसलेनियस टॉपिक पढ़ाया जाता है। मिसलेनियस टॉपिक में होता क्या है कि ग्रामर के टोटल पार्ट्स से क्वेश्चन लेकर आपको कंसेप्ट के साथ डिस्कस किया जाता है। और आपके इसके अलावा क्लोज टेस्ट, पैसेज, बहुत सारे ऐसे टॉपिक को अरेंजमेंट आपको पढ़ाया जाता है। क्लोज टेस्ट का भी एक अभी फ़िलहाल में एक वीडियो दिया गया है, आप उसे ज़रूर देखें। तो चलिए आज हम बात करते हैं अपने अब कॉमन एरर के बारे में। यह एसएससी के 2003 से लिया गया क्वेश्चन है, ठीक है। तो पहला देखिए, अगर मैं बात करूँ तो अगर कहीं पे सिंस लिखा है, देखिए सिंस लिखा है और सिंस के बाद ये मई लिखा रहेगा और सिंस लिखा रहेगा, तो यहाँ समझिएगा कि मई का मतलब हीटू है, ठीक है। अब इसका मैं कंसेप्ट समझाता हूँ तो आपको समझ में आएगा। देखिए अगर आप सिंस और फोर को याद पारिए तो सिंस और फोर जो आता था वो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आता था, इस बात को भी जानते हैं। सिंस को आपको पता था कि सिंस जो होता है वो निश्चित समय के लिए होता है और मई तो निश्चित समय है नहीं, तो कोई सोचा कि इसे फोर कर देते हैं। आप फोर और सिंस कुछ भी कीजिए, इधर परफेक्ट कंटिन्यूअस भी नहीं है, यानी आप जो परफेक्ट कंटिन्यूअस सोच रहे हैं वो बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। तो क्या इसका कंसेप्ट है, मैं आपके साथ अभी बात करता हूँ। देखिए अगर कहीं सिंस लिखा है तो देखिए मानिए सिंस लिखा है और सिंस के बाद अगर मानिए कोई टाइम आया है और परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात नहीं हो रहा है, तो उस टाइम को मानिए कि उसका मतलब भी2 हुआ। तो यहाँ देखिए आप सिंस जो यहाँ पे देख रहे हैं आप, सिंस के बाद ये जो मई हुआ, इसका मतलब कह रहा है कि जब से मई बीत गया है, मई बीत गया है मतलब अब मई नहीं आने वाला है, तो बीत गया तो भी2 हो गया, यानी मई को यहाँ भी2 समझें। तो अगर कहीं सिंस लिखा और सिंस के बाद अगर ये भी2 की बात हो रहा है, तो सिंस के पहले जो सेंटेंस होगा उसमें हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात होती है। तो सिंस के बाद आप यहाँ मई को अगर सिंपल पास्ट कह रहे हैं तो इसके पहले मैंने क्या कहा, आप नोट में लिख सकते हैं कि सिंस के बाद वाला जो होता है वो सिंपल पास्ट होता है और सिंस के पहले वाला जो होता है प्रेजेंट परफेक्ट। तो यहाँ पे आई हैव सी जो देख रहे हैं आप, आई यहाँ पे लिखा है आई सा हिम, ये भी सिंपल पास्ट है। जबकि आप देखिए मैंने कहा था कि सिंस के बाद यहाँ मई भी2 है का काम कर रहा है, तो ये तो पीछे परफेक्ट टेंस होना चाहिए था। तो यही आपका एरर है, पहला ही आपका गलत है। जहाँ आई सा लिखा है ये बिल्कुल रंग है, यहाँ पे रॉन्ग है। आप आई सा हिम को हटा के आप लिखेंगे आई हैव सीन हिम, आप लिखिए आई हैव सीन हिम, तो आपका आंसर एप्पल होगा। यहाँ पे सा के जगह पर हैव सीन हो जाएगा, आपका सही हो जाएगा। ऐसे आप इस कंसेप्ट को लिख लेंगे तो ज़्यादा फायदा करेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। देखिए ये क्वेश्चन जो है आपका आर्टिकल से है। आपको पता होगा कि साधारण स्थिति में बात किया जाता है किसी पर तो ए और एन लगता है, और किसी विशेष की बात होती है तो द लगता है।
ये देखिए विशेष की बात कर रहा है कि टी मतलब वह चाय, विच आई एम ड्रिंकिंग जो मैं पी रहा हूँ, कह रहा है कि चाय जो है जो मैं पी रहा हूँ, इज हॉट वो गर्म है। तो आप बताइए क्या सभी चाय गर्म है और आप सभी चाय पी रहे हैं कि जिस चाय को पी रहे हैं वही चाय गर्म है? तो ये खास हो गया ना कि आपके प्याली में, आपके कप में जो चाय है और जिसको आप अभी पी रहे हैं वहीं आपका ये चाय गर्म है। यानी किसी खास चाय की बात हो रही है, खास कप में रखे गए, प्याली में रखे गए चाय की बात हो रही है। तो जब खास की बात हो रही है तो यहाँ पे ए टी नहीं होगा या टी नहीं होगा, बल्कि आपको इसके पहले ए द लगाना पड़ेगा और आपका आंसर हो जाएगा द टी। तो आपका आंसर एप्पल होगा, टी के जगह पर द टी होगा, क्योंकि खास चाय की बात हो रही है जिस चाय को आप पी रहे हो और वही चाय जो है आपका गर्म है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है, तो बहुत आसान कंसेप्ट था ये, देखिए बहुत आसान है। एक बात ध्यान रखिए, अगर कहीं पुअर लिखे हैं आप, रिच लिखे हैं और उसके बाद कोई नाउन नहीं लिखे हैं तब तो गलत है। और आपको पता होगा कि पुअर के पहले द होता है, द पुअर, द रिच, बिना नाउन का भी सही हो जाता है। यही सवाल यहाँ भी है। लिखा आल्दो द पुलिस ऑफिसर, आल्दो आपको पता होगा के बावजूद होता है। कह रहा है जो पुलिस ऑफिसर है, देखिए सिंगुलर है पुलिस ऑफिसर, ठीक है। सिंपैथी, सिंपैथी मतलब होता है किसी बात का सहानुभूति देना। कह रहा है पुलिस के द्वारा सहानुभूति देने के बावजूद भी, किसको सहानुभूति दिया? पुअर को। देखिए पुअर यहाँ पे उसके बाद कोई नाउन भी नहीं है तो पुअर नहीं होता है, या तो पुअर मैन होगा या ए पुअर मैन होगा, लेकिन पुअर के बाद तो कोई नाउन का चर्चा है नहीं, इसलिए पूरे गरीब जाति की बात हो रही है, पूरे गरीब लोगों की बात हो रही है, इसलिए पुअर नहीं होगा। सभी गरीब लोगों की बात करेंगे तो द लग जाएगा, द पुअर हो जाएगा और ये प्लूरल सेंस में काम करेगा। तो आपका आंसर यही होगा, पुअर नहीं होगा, द पुअर होगा। यानी कह रहा है पुलिस अधिकारी के द्वारा गरीब को सहानुभूति देने के बावजूद भी ही रिफ्यूज़, ठीक है, वह मुकर गया। कौन मुकर गया? पुलिस ऑफिसर मुकर गया टू टेक एक्शन, कोई कदम उठाने से, अगेंस्ट रिच मैन, धनी व्यक्ति के खिलाफ में। यानी कहने का मतलब है कि पुलिस अधिकारी जो था, ठीक है, सिंपैथी विथ पुअर, उसको गरीबों के साथ काफ़ी सहानुभूति थी, ठीक है, कि गरीब के साथ लोग गलत कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो जो पुलिस ऑफिसर था वो नकार गया कि कोई भी वो कदम अमीर के खिलाफ नहीं उठाएंगे, यानी गरीब के लिए कोई कदम नहीं उठाएंगे। तो आप ऐसे भी देख सकते हैं, यहाँ पे पुअर अकेले नहीं है, इसके साथ नाउन आना चाहिए, नहीं तो आर्टिकल लगना चाहिए। तो आप आंसर कीजिए, पुअर नहीं होगा, द पुअर होगा, सभी गरीब लोगों की बात होगी। क्वेश्चन नंबर 4 आइए, आप कॉपी पे लिख सकते हैं, अगर कहीं पे लिखा है फॉरवर्ड टू, लिखिए फॉरवर्ड टू, उसके बाद नीचे लिखेंगे आप एडिक्ट टू, फॉरवर्ड टू, एडिक्ट टू, एवर्स टू, हैबिचुएटेड टू, विथ अ व्यू टू। तो जितना भी आप टू लिखे हैं तो टू के बाद आपको पता होगा कि कोई भी वर्ब आता है तो कैसा होता है? V1 होता है। लेकिन अगर फॉरवर्ड टू, विथ अ व्यू टू, एवर्स टू ऐसे शब्द आ जाएं और टू ऐसे लगा रहे तो इसको फ्रेजल वर्ब बोलते हैं। तो फ्रेजल वर्ब होने पर, अब टू होने पर भी इसके बाद आगे आने वाला वर्ब V1 में नहीं होता, V4 में होता है। ये आप लिख लेंगे अपने कॉपी और डायरी पर, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। आप लिख सकते हैं कि अगर कहीं पर फॉरवर्ड टू होता है, विथ अ व्यू टू होता है, एवर्स टू होता है, एडिक्ट टू होता है, तो इसके बाद आने वाला वर्ब V1 में नहीं होता, इसके बाद आने वाला जो वर्ब होता है वो जिरंड में लिखा जाता है। तो बिल्कुल सवाल यहीं पे है, कह रहा है कि वी आर लुकिंग, हम लोग देख रहे हैं, फॉरवर्ड, फॉरवर्ड के बाद टू लगता है, तो मैंने कहा फॉरवर्ड टू रहेगा तो आगे का वर्ब जिरंड होगा। तो यहाँ देखिए हियर तो V1 में लिखा है, यही गलती है, आप हियर नहीं होगा बल्कि इसको जिरंड बनाइए, हियरिंग हो जाएगा। क्लियर? बहुत बार पूछा है। तो कह रहे हैं हम लोग जो हैं आगे की ओर सुन रहे हैं समाचार को अबाउट मिसिंग फिशरमैन, की ये जो मछुआरा था वो खो गया है, वो लुप्त हो गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे बात करते हैं। देखिए एक फ्रेज है, फिक्स रखिए, शॉक के साथ एट होता है, शॉक एट। शॉक एट मतलब होता है किसी बात पर आश्चर्यजनक होना। तो लिखा है द एक्ट्रेस, मतलब जो अभिनेत्री है, वाज शॉक, वो एक शॉक रह गई, बाय द न्यूज। देखिए शॉक के बाद बाय नहीं होता है, शॉक एट होता है। तो आप फिक्स है तो नॉर्मल है कि एक्ट्रेस जो थी वो बिल्कुल शॉक रह गई समाचार पर ऑफ डॉग डेथ की, उसका जो डॉग था वो क्या हो गया? मौत हो गई उसकी। तो मिल नॉर्मल है, शॉक बाय नहीं होता है, शॉक एट होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे आइए। आपको पता होगा कि वन ऑफ के बाद आने वाला तो नाउन काउंटेबल प्लूरल होता है। तो देखिए वन ऑफ के बाद क्वेश्चन नाउन प्लूरल आया है।
लेकिन इस वन के लिए जो वर्ब आता है आगे सिंगुलर आता है, क्योंकि वन सब्जेक्ट बना रहता है। तो लिखा है कि वन ऑफ द क्वेश्चन यहाँ सही है, ठीक है। अब यहाँ से देखिए ही आस्क, ही अलग चीज़ है, एक सवाल उसने पूछा मुझसे, सही है। अब देखिए ही के लिए वर्ब आपका आस्क आ गया, अब जो वन के लिए वर्ब आएगा वाज, वह सवाल था। देखिए वन सिंगुलर है तो वाज भी है, वह एक सवाल था। हु डिड यू ट्रैवल, ठीक है। अब लिखा है कि हु डिड यू ट्रैवल विथ, कौन आपके साथ यात्रा किया है। देखिए बहुत आसान है, इसमें कोई एरर नहीं है, क्योंकि वन ऑफ द क्वेश्चन यहाँ सही है और वन ऑफ द क्वेश्चन के लिए वर्ब वाज आया है, यहाँ सही है। ही आया है, ही के लिए वर्ब आस्क आया, यहाँ भी सही है। एक क्वेश्चन इंट्रोगेटिव है तो देखिए WH वर्ड के साथ एक्चुअली वर्ब आया है, इसमें कोई एरर नहीं है, तो नो एरर जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 7 पे बात करते हैं। देखिए अभी मैंने बताया था कि जहाँ खास की बात होगी हम द लगाएंगे और जहाँ साधारण की बात होगी हम ए या एन लगाएंगे। तो लिखा है आई नो, मैं जानता हूँ, तो आप जिसे जानते हैं ओ अब आपके लिए अनजान रहा कि जाना हुआ हो गया। तो जिसे आप जाने वो अनजान थोड़े रहा। जहाँ अनजान की बात होगी वहीं ए और एन होगा, लेकिन जहाँ जाना पहचाना की बात हो जाएगी तब तो खास हो जाएगा, द लगेगा। तो कह रहा है आई नो, मैं जानता हूँ, ए डॉक्टर, एक डॉक्टर को यू आर रेफरिंग टू, जिसके बारे में आप बता रहे हो। तो बताइए आप किसी भी डॉक्टर को रेफ़र कर रहे हैं या बता रहे हैं कि किसी जिनको जान रहे हैं आप। तो जिनको जान रहे हैं इसका मतलब वो खास है, तो ए डॉक्टर कहना गलत है। यहाँ पे आर्टिकल का सवाल है, द डॉक्टर हो जाएगा, यानी उस विशेष डॉक्टर को मैं जानता हूँ जिसके बारे में आप मुझे रेफ़र कर रहे हैं, तो द डॉक्टर होगा। बिल्कुल आसान सवाल है। क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है। लिखा था इंट्रोडक्शन ऑफ, देखिए ऑफ के पहले इंट्रोडक्शन है तो ये सब्जेक्ट बन गया, ये सिंगुलर है, इस बात को ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। ऑफ जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज, देखिए यहाँ पे आप देखेंगे तो ऑफ के बाद यहाँ पे लगा है जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज। ये देखिए इंट्रोडक्शन आपका सब्जेक्ट हो गया, लेकिन जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज जो है यह पार्टिटिव कहलाया। अब आगे लिखा है इन द सेल्फ फाइनेंसिंग, यानी खुद के फाइनेंस के काम में। अब देखिए कॉलेज कहाँ फाइनेंसिंग होती है, कॉलेज में। अट्रैक्ट, देखिए अट्रैक्ट वर्ब है, अट्रैक्ट यहाँ वर्ब का काम किया है, लेकिन वर्ब हमेशा किसके अनुसार आता है, सब्जेक्ट के अनुसार आता है। इसमें सब्जेक्ट का काम कौन किया है, इंट्रोडक्शन किया है। तो ज़रा सोचिए इंट्रोडक्शन सिंगुलर है तो वर्ब भी तो सिंगुलर आना चाहिए, अट्रैक्ट वर्ब प्लूरल है, अट्रैक्ट्स होगा तब सही होगा, क्योंकि सिंगुलर वर्ब में एस लगता है, तो आपका अट्रैक्ट नहीं होगा, अट्रैक्ट्स हो जाएगा, तो आपका आंसर सी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं, बहुत आसान सवाल है। आप लिख लीजिए, आप ध्यान से लिखेंगे तो अगर दैन के पहले 2 + V1 होता है, आप लिखिए दैन के पहले 2 + V1 होता है तो दैन के बाद V1 होगा। लिखिए दैन के पहले 2 + V1 होता है तो दैन के बाद V1 होगा। अब देखिए यहाँ पे लिखा है इट इज़ बेटर, यह अच्छा होता, टू कीप, देखिए टू कीप 2 + V1 है, इसको इन्फिनिटिव कहते हैं, सही है। वंस हेड इन द फेस ऑफ डेंजर, कह रहा है कि यह अच्छा होता किसी भी एक व्यक्ति को खतरे में डालने से, दैन लॉसिंग वन करे, देखिए दैन आ गया। तो आप ज़रा सोचिए कि मैंने क्या कहा कि दैन के पहले अगर आगे 2 + V1 लगा है तो दैन के बाद आने वाला वर्ब कभी भी V4 में नहीं होगा या 2 + V1 में नहीं होगा, हमेशा V1 होगा। तो आपका दैन के बाद ये लॉसिंग नहीं होगा, क्योंकि दैन के पहले टू कीप है, तो लॉसिंग को हटाइए और इसका V1 बनाइए, लॉस होगा, LOSE हो जाएगा। तो आप समझ रहे होंगे कि आपका आंसर इसमें क्या जाएगा, सी जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर पे बात करते हैं। लिखा है द स्टोरी, मतलब कहानी, ठीक है। शुड नॉट एक्सीड, वो नहीं बढ़ाना चाहिए, मोर देन ज़्यादा 200 वर्ड्स। नोट में आप लिखिए, लिख सकते हैं नोट में कि एक्सीड तथा मोर देन, लिखिए आपको यहाँ मैं दिखा भी रहा हूँ, बिल्कुल समझ में आएगा आपको। देखिए एक्सीड तथा मोर देन दोनों कभी एक साथ नहीं होता है। लिखिए एक्सीड या मोर देन दोनों कभी एक साथ नहीं होता है, बल्कि एक्सीड के बाद मोर देन नहीं होगा, बल्कि एक्सीड के बाद मोर देन नहीं होगा, क्योंकि दोनों का मतलब अधिक होता है। तो कह रहा है कि ये जो कहानी है शुड नॉट एक्सीड, वो नहीं बढ़ाना चाहिए 200 शब्द से ज़्यादा, तो ज़्यादा बेहतर होगा कि केवल मोर देन हटा दीजिए, आपका सही आंसर होगा। देखिए सारे क्वेश्चन को मैं एवरीडे आपको बिल्कुल समय पर ऐसे ही लेकर आऊँगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, इस चैनल को जुड़िए इससे, और ज़्यादा से ज़्यादा मुझे कमेंट में बताइए कि आपको एक कैसा लगा। नाउ थैंक यू।